हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों आज ना हम यूको बैंक का जो शेयर प्राइस है, स्टॉक्स का एक छोटा सा एनालिसिस करने वाले। कुछ न्यूज़ हैं उस स्टॉक्स के बारे में। जैसे अभी अभी एक मिंट ई पेपर जो आता है उसमें एक न्यूज़ पब्लिश हुई थी, एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था। दोस्तों इस आर्टिकल को ठीक से जाकर रीड कीजिए, मैं नीचे इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। हो सकता है आने वाले दिनों में गवर्नमेंट कुछ फंड जो है PSU बैंक्स में इन्फ्यूज़ कर सकते हैं, उसमें से यूको बैंक में भी कुछ फंड क्या हो सकता है, जा सकता है। ये एक न्यूज़ है। दूसरी न्यूज़ ये है कि यूको बैंक बहुत जल्द हो सकता है PCA फ्रेमवर्क से बाहर जा सके। रिसेंटली हमने IDBI बैंक को PCA फ्रेमवर्क से बाहर जाते हुए देखा था। तो आने वाला जो नेक्स्ट बैंक जो PCA फ्रेमवर्क से जो बाहर जा सकता है वो है यूको बैंक। अगर यूको बैंक PCA फ्रेमवर्क से बाहर जा सकता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी। बैंक अपनी ब्रांच को एक्सटेंड कर सकता है, ब्रांच को बढ़ा सकता है, बैंक अपने लोन्स को भी क्या कर सकता है, दे सकता है। तो ये बैंक्स के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ रहेगी। इसके अलावा बैंक्स में को अगर गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग मिलती है तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगी कि PCA फ्रेमवर्क से बाहर जा सके। अभी इस आर्टिकल्स में ये भी कहा गया है कि जो PCA फ्रेमवर्क से है, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री में ये रिक्वेस्ट RBI से गई कि बहुत जल्द इन बैंकों को PCA फ्रेमवर्क से निकाला जाए। जैसे कि एक बैंक है यूको बैंक, उसके अलावा इंडियन ओवरसीज़ बैंक और सेंट्रल बैंक भी उसमें एक हो सकता है कि उनको भी PCA फ्रेमवर्क से बाहर निकाला जाएगा। तो दोस्तों अभी रिसेंटली हमने एक न्यूज़ भी देखी गई थी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक और इंडियन ओवरसीज़ बैंक को प्राइवेटाइजेशन किया जा सकता है गवर्नमेंट की तरफ से। आने वाले 4-5 साल में हो सकता है कि ये भी बैंक भी हो सकता है, इसका भी प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। तो दोस्तों स्टॉक में निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स को डिस्कस कीजिए, ना कि ये स्टॉक मेरी तरफ से किसी भी तरह का रिकमेंडेशन, बाय सेल और होल्ड का किसी भी तरह का रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स को डिस्कस करके ही अपना डिसीजन लीजिए। दोस्तों इसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इसको रीड कर लीजिए और इसके फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल जो रिपोर्ट्स है उसका एक एनालिसिस करेंगे ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी क्यों इसको PCA फ्रेमवर्क से बाहर किया जा सकता है, इसका क्या रीज़न है, ये आपको इसके जो फाइनेंशियल रिजल्ट है उसको पता चलेगा। दोस्तों जैसे फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल रिजल्ट्स का एनालिसिस करने के लिए हमने screener.in का यूज़ किया है, तो क्रेडिट गोज टू स्क्रीनर। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 52 वीक लो और हाई देखा जाए तो 16 रुपीज़ 8 पैसे इसका हाई दिखाया रहा है 52 वीक, और लो देखा जाए तो 8 रुपीज़ 40 पैसे इसका लो दिखाई दिया जा रहा है। तो दोस्तों जैसे स्टॉक्स के चार्ट्स को अगर देखते तो ये आपको पता चलेगा, स्टॉक के चार्ट से भी ज़्यादा है आपको क्वार्टरली और एनुअल रिजल्ट्स को देखना। तो आपकी पिक्चर क्लियर होने वाली है क्योंकि आपको पता चलेगा बैंक प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहा है या लॉस डिक्लेयर कर रहा है। तो दोस्तों ये है क्वार्टर जो मार्च 2018 फिर जून के 2018 का इनका जो अगर नेट प्रॉफिट देखा जाए तो कंटिन्यूस बैंक लॉस डिक्लेयर कर रहा था। देखिए दोस्तों ये कितने क्वार्टर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 to 8 क्वार्टर ने बैंक कंटिन्यूसली लॉस डिक्लेयर किया था। वो भी लॉस ऐसा वैसा लॉस नहीं है, 960 करोड़, 1500 करोड़, 1100 करोड़, 2000 करोड़ के लॉस, काफ़ी बड़े बड़े लॉस उन्होंने डिक्लेयर किए थे। और उसके अलावा बैंक्स के जो NPAs है वो भी आप ऑब्जर्व करिए, ग्रॉस NPA 24%, 25%। तो इतने ज़्यादा NPA हुए थे, इसीलिए RBI को क्या करना पड़ेगा, इस बैंक को PCA फ्रेमवर्क में डाल दिया था। और नेट NPA की भी सिचुएशंस आप देखिए, 13%, 12% के नेट NPAs अभी भी बैंक में, अभी नहीं, 2018 के में इनके बैंक के NPA थे। पर लेकिन दोस्तों अगर पिक्चर अभी देखिए क्लियर हो जाती है, जो पिछले 3 क्वार्टर का जो अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो बैंक देखिए पिछले लास्ट मार्च से ही बैंक क्या कर रहा है, प्रॉफिट दिखा रहा है। और वो भी प्रॉफिट की ग्रोथ देखिए, हर क्वार्टर में उनकी प्रॉफिट की क्या होती जा रही है, ग्रोथ होती जा रही है। तो ये बैंक्स के लिए काफ़ी अच्छा साइन है, बैंक प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहा है। और उसके अलावा बैंक के NPAs की सिचुएशन देखिए तो ग्रॉस NPA हो, नेट NPA हो, वो भी क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो दोस्तों इसीलिए आने वाले दिनों में ये बैंक क्या हो सकता है, PCA फ्रेमवर्क से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है RBI की तरफ से। तो आई होप हम वेट करेंगे RBI की न्यूज़ कब आती है, कब ये न्यूज़ हमें सुनने को मिलती है। इसीलिए तो दोस्तों एनुअल रिजल्ट्स में भी देखिए पिछले
अगर देखा जाए तो 2001, 2, 3, 4 पिछले 4 सालों से बैंक कंटिन्यूस लॉस डिक्लेयर करते जा रहे हैं। देखिए लास्ट प्रॉफिट 2015 में उनको बैंक ने एनुअल रिजल्ट में प्रॉफिट डिक्लेयर किया गया था, वहाँ से उसके बाद कंटिन्यूस 4 साल तक 1, 2, 3, 4 4 साल तक 4 या 5 साल कंटिन्यूस लॉस डिक्लेयर किए। तो बैंक अभी थोड़ा सा प्रॉफिटेबल बनाए, इसीलिए हो सकता है बैंक्स को पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर किया जा सकता है। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ रहेगी। आगे चलकर अगर ये बैंक का प्राइवेटाइजेशन भी होता है तो बहुत अच्छा रहेगा, या नहीं रहेगा तो ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। तो दोस्तों इस छोटा सा एनालिसिस है, आई होप आपको मेरा एनालिसिस अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों स्टॉक्स में निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ डिस्कस कीजिए, ना कि इस वीडियो को देखकर आप किसी भी तरह का डिसीजन मत लीजिए। बाय सेल होल्ड का डिसीजन बिल्कुल मत लीजिए। आप प्लीज़ आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर यू इन्वेस्टिंग। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।